अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर स्टडी टीचर, होप यू आर फाइन। एडीपी है आपका ये सेकंड, एडीपी सेकंड है, लेक्चर नंबर आपका क्या है 3 है। सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है वो आपका चैप्टर है। डिफाइन सैम्पलिंग एरर, हाउ इट कैन बी रिड्यूस। द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिस्टिक एंड कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। ठीक है, सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि स्टैटिस्टिक के बिटवीन एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर जो है उसके बिटवीन जो आपका डिफरेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, सैम्पलिंग एरर होता है। और सैम्पलिंग एरर इक्वल होता है सैम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन। सैम्पल मीन आपके पास क्या होता है, स्टैटिस्टिक x बार होता है, ठीक है, और पॉपुलेशन मीन आपके पास क्या होता है, म्यू होता है, ठीक है। सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज को इंक्रीज करने से, ठीक है, इम्प्रूविंग द सैम्पल साइज को इम्प्रूव करने से, एंड नेक्स्ट है आपके पास बाय यूज स्ट्रैटिफिकेशंस, और स्ट्रैटिफिकेशन को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन नॉन सैम्पलिंग एरर, हाउ इट कैन बी रिड्यूस्ड। द एरर विच अकर एट द स्टेजेस ऑफ गैदरिंग, अरेंजिंग एंड एनालाइज द डेटा आर कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग एरर। वो एरर जो है होता है कि आपके उसको क्या करते हैं, अक्कर होता है किस स्टेज पर, गैदरिंग उसको इकट्ठा करने के स्टेज पर, और कौन सा अरेंजिंग उसको अरेंज करने, एनालाइज और उसका तज्ज़िया करने के स्टेज पर जो आपके पास एरर रिकॉर्ड होता है उसको आप क्या कहते हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन एरर, एरर ऑफ मेजरमेंट। ह्यूमन एरर होता है आपके पास, और कौन सा होता है, एरर ऑफ मेजरमेंट। ह्यूमन एरर वो होता है जो आपके जो है जब आप किसी से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं तो वो जो है उसका जो आपके पास ह्यूमन एरर इस वक्त आता है जब आपको कोई भी पर्सन जो है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, या तो आपको इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं है, और जब इन्फॉर्मेशन दे तो वो रॉन्ग हो तो वो ह्यूमन एरर होता है आपके पास। एरर ऑफ मेजरमेंट वो होता है जो आपके मेजरमेंट कैलकुलेशन करते हुए जो एरर है उसको हम एरर ऑफ मेजरमेंट करते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंप्रूविंग द मेथड ऑफ सिलेक्शन। किसके मेथड को, जो आपके मेथड है इसका सिलेक्शन का मेथड, उसको इम्प्रूव करने से आपके पास क्या होगा, रिड्यूस होगा। प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटर की प्रॉपर ट्रेनिंग से, कंसल्टिंग द एक्सपर्ट्स टू एनालाइज द डेटा, ठीक है, जो आपने वो करने हैं एनालाइज करने के लिए, डेटा एनालाइज करने के लिए जो आपने पर्सन्स लेने हैं वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ठीक है। Define probability or random sampling, a sampling technique in which each unit of the population has known। एक सैम्पलिंग टेक्निक होती है जिसमें द यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ नॉन होते हैं, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी टू बी सिलेक्टेड इन द सैम्पल। और क्या होती है, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सिलेक्टेड होती है इन द सैम्पल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इट्स टाइप्स आर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। इसको क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है, और कौन सी होती है, सिस्टमैटिक क्लस्टर सैम्पलिंग होती है। नेक्स्ट है डिफाइन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच द यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड इन द सैम्पल बाय पर्सनल ओपिनियन। एक सैम्पलिंग टेक्निक होती है उसमें क्या होता है, यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं बाय पर्सनल ओपिनियन की अपनी मर्जी से। इसका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एग्जाम्पल है सिलेक्शन ऑफ क्रिकेट टीम बाय द सिलेक्टर्स। क्या होती है, सिलेक्टर जो करता है वो क्रिकेट टीम को क्या करता है, उसकी सिलेक्शन करता है अपनी मर्जी से, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। टाइप्स है कोटा सैम्पलिंग है, परपोजिव सैम्पलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज पर्सियन एंड एक्यूरेसी। पर्सियन क्या है, एक्सपेक्टेड डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन एस्टिमेटर। क्या होता है, एस्टिमेटर के दरमियान और एक्सपेक्टेड डिफरेंस बिटवीन किसमें, एस्टिमेटर में, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन एस्टिमेटर, ठीक है, इज नॉन एज पर्सियन। इट इज़ मेजर्ड बाय वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर। इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर से। स्मॉलर वेरिएंस गिव्स मोर पर्सियन। जो स्मॉलर वेरिएंस होता है वो ज़्यादा क्या होता है, पर्सियन प्रिसाइज होता है या पर्सियन देता है। एक्यूरेसी, एक्सपेक्टेड डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड पैरामीटर। अब किस में है, एस्टिमेटेड में और पैरामीटर में जो डिफरेंस होता है इज नोन एज एक्यूरेसी। इट इज़ मेजर्ड बाय मीन स्क्वायर एरर। और इसको क्या करते हैं, मीन स्क्वायर एरर से क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एक्यूरेसी कैन बी इंक्रीज बाय इंप्रूविंग द सैम्पल साइज, इंप्रूविंग द सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल साइज को इंप्रूव करते हुए और क्या करते हैं, इंप्रूविंग द सैम्पल डिज़ाइन, और आपका जो सैम्पल डिज़ाइन होता है उसको इंप्रूव करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज वाई डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन एस्टिमेटेड एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर इज कॉल्ड बाइस। क्या होता है, डिफरेंस होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन एस्टिमेटेड और ट्रू वैल्यूज़ के दरमियान जो आपका डिफरेंस होता है पैरामीटर की
उसको हम क्या कहते हैं, बायस कहते हैं, एरर कहते हैं। इसकी आपकी बुक में काफ़ी डेफिनेशंस दी हुई हैं, आपको जो ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, द अरेंजमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक विद द प्रोबेबिलिटीज इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है, अरेंजमेंट होती है पॉसिबल वैल्यूज़ का, उसकी किसके साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ, तो आपके पास क्या होती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। स्टैंडर्ड एरर, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी भी स्टैटिस्टिक का, इसका स्टैंडर्ड एरर ऑफ दैट स्टैटिस्टिक, इसको हम क्या कहते हैं, उस स्टैंडर्ड एरर कहते हैं उस स्टैटिस्टिक का। स्टैंडर्ड एरर इज यूज टू कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल, को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज होता है, और टेस्ट द नल हाइपोथेसिस और नल हाइपो को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है डिफाइन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन एंड ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ सेम साइज हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन द सैंपल। तो इसको क्या कहते हैं, इसके क्या सक्सेस सिलेक्शन आर इंडिपेंडेंट, क्या होता है, ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन एंड ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ सेम साइज है इक्वल प्रोबेबिलिटीज। ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन और पॉसिबल सैंपल साइज क्या होते हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी होते हैं, किसमें, इन द सिलेक्शन इन द सैंपल, उसकी प्रोबेबिलिटी को जो हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या होती है, इक्वलिटी हासिल होती है। ठीक है, सक्सेसिव सिलेक्शंस आर इंडिपेंडेंट, जो सक्सेसिव आपके पास सिलेक्शंस होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो आज़ाद होती हैं, इसका सिंपल रैंडम सैंपल। Explain certified random sampling, a sampling technique in which heterogeneous population is divided into subgroup called strata। जो आपकी heterogeneous population होती है उनको आप सबग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसको हम strata कहते हैं। From each stratum a sub sample is selected by simple random sampling। each stratum में से क्या करते हैं आप, सब सैंपल जो है उसको सिलेक्ट करते हैं by using simple random sampling। The overall sample n is obtained by combining the sub sample from all strata। जो overall sample हाल होता है उसको combine करते हैं सब sample से, उसको क्या कहते हैं, strata कहते हैं। The overall process is called stratified sampling। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, stratified sampling। Thanks, no more for today, have fun, thank you so much class, Allah Hafiz।